सबको जय मसीह की। रोज की मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखी गई है। आइए आज के वचन को ग्रहण करने के लिए हम एक छोटी प्रार्थना में चलते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर आज के इस महान वचन के लिए परमेश्वर, जो आज का वचन परमेश्वर आज आपने हमें दिया परमेश्वर अपनी दासी के रूप में परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं इस महान वचन के लिए, इस पावरफुल वचन के लिए परमेश्वर। इस वचन की रोशनी के लिए थैंक्स करते हैं परमेश्वर, जो आज आपने हमें दिया, आज के नए दिन के साथ ब्लेस किया। थैंक्स करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र भवन के लिए, आज के पवित्र सभा के लिए परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर आप महान और महिमा के योग्य परमेश्वर। खुदाबंद परमेश्वर, आज जितने लोग इस वचन को पढ़े या सुने परमेश्वर, उनके जीवन में ये वचन 100 का 100 गुना फलों को लेकर के आए परमेश्वर। अंधकार की कोई शैतानी शक्ति इस वचन को ना चुराने पाए परमेश्वर। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और उसके पवित्र नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर के साथ वफादार बने। जैसे कि निर्गमन की पुस्तक अध्याय 2 के 1 में लिखा है, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई धोखा ना दे, तो सबसे पहले आपकी वफादारी परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं, फिर कभी भी आपको कोई धोखा न दे सकता। जब आप परमेश्वर के साथ वफादार होते हैं, फिर आप अपने परिवार, पति, बच्चों से भी वफादार रहते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार रहते हो, तो इसमें परमेश्वर का फ़ायदा नहीं है, बल्कि आपका फ़ायदा है। चाहे वह कोई भी काम हो जो परमेश्वर आपको करने के लिए बोलता है, उसमें आपका ही फ़ायदा है। बाइबल में जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जब वह पैदा हुआ था, तो उस समय राजा ने छोटे लड़कों को मरवाने का हुक्म दिया था, पर फिर भी मूसा का जन्म हुआ और वह बचा। मेरे प्रियो, यह कैसे हुआ कि यह बच गया? क्योंकि उसके माता पिता परमेश्वर के साथ वफादार थे। उस समय वह गुलामी में थे। उस समय भी मूसा के पिता ने परमेश्वर के वचन को नहीं तोड़ा। उसने अन्य जाति लोगों में जो परमेश्वर को नहीं जानते थे विवाह नहीं किया। उसने लेवी गोत्र में ही विवाह करवाया। वह बहुत ज़्यादा सताव में होने के बावजूद भी परमेश्वर से वफादार रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसके वंश में से मूसा को पैदा किया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को बचाया। याद रखें, जब आप भी परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, तो फिर आपके अंदर से ही आपका छुटकारा पैदा होता है। फिर आप अपनी चंगाई को देखते हैं, अपनी आशीष को देखते हैं। जरा सोचें, जिस समय वह सताव में था, वह कैसा समय होगा। फिर भी उसने वचन को नहीं तोड़ा। वह किसी भी लड़की से शादी करवा सकता था, पर वह परमेश्वर के साथ वफादार रहा। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उनके अंदर थोड़ा सा भी सताव, दुख, तकलीफ और मुश्किल आती है, तो वह परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते हैं, प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं। परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहते कि परमेश्वर तू मुझे आशीष दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। तू मुझे चंगा करे या ना करे, तू मेरा परमेश्वर है। पर वह वचन तोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम क्यों नहीं करता, हमें आशीष क्यों नहीं करता। यह इसलिए है क्योंकि आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हो। और जब आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होते, तो आप अपनी गवाही को भी नहीं ले पाते। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी हर एक बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ में परमेश्वर में अड़े और खड़े रहें और वचन को ना तोड़ें। हमेशा परमेश्वर के साथ वफादार रहें, ताकि आप अपनी आशीष और गवाही ले सकें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके जीवन के अनुसार चलूँगा और अपने जीवन के हर एक हालात में आपके साथ वफादार रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन।
गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।